दोस्तों, कई सौ साल पहले की बात है। भारत के किसी अनजाने वीरान पर्वतीय अंचल में एक साधु की उपस्थिति ने साधारण लोगों के मन में भय और श्रद्धा दोनों जगा दिए। उस साधु का नाम था गोरखनाथ। लोग कहते हैं वो साधु नहीं, स्वयं शिव का अंश है, जो इस पृथ्वी पर किसी गहरे उद्देश्य से आया है। किसी ने उसे बचपन में नहीं देखा था, ना कोई माता पिता, ना कोई बचपन की कथा। गांव वालों का कहना था, एक रात आकाश में बिजली सी चमकी और जंगल के बीचों बीच अग्नि की एक लौ प्रकट हुई। उस अग्नि के बीच से प्रकट हुआ एक शिशु। वही शिशु था गोरखनाथ। उसकी आंखें वैसे थी जैसे कोई अनंत ब्रह्मांड तुम्हें देख रहा हो। गोरखनाथ बड़े होते गए और उनके बारे में तरह तरह की बातें फैलने लगी। वो एक जगह बैठ जाते तो कई दिन तक हिलते नहीं। उनकी सांसें तक सुनाई ना देती। लोग समझते मृत हैं। पर जब कोई उनके पास जाता, वो अपनी आंखें खोलते और बस एक ही दृष्टि डालते और सामने वाला व्यक्ति भय और विस्मय से कांप उठता। कहते हैं, उनकी वो दृष्टि तुम्हारी आत्मा की तह तक उतर जाती थी। वो बोले कम, देखिया दिख जाते थे, पर जिनकी आत्मा उनकी ओर खिंचती, उन्हें वो तंत्र और योग के ऐसे रहस्य सिखाते जिसे जानने के बाद साधक साधारण न रहता। गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय की स्थापना की, एक ऐसी परंपरा जो देह को साधना मानती थी, आत्मा को नहीं। और यही परंपरा उन्हें रहस्य की प्रकाष्ठा पर ले गई। गोरखनाथ ने योग की उन विद्याओं पर सिद्धि पाई जिन पर सामान्य जन विश्वास नहीं कर सकते। कहते हैं, वो जल पर चलते थे, हिमालय की चोटियों पर, ऐसे स्थानों पर बैठे जहां हवा भी सांस लेने से डरती थी। उनका शरीर अग्नि की तरह तपता और बर्फ में भी धधकता रहता। लेकिन असली रहस्य उनकी मृत्यु को लेकर। क्या गोरखनाथ मरे? इतिहास इसकी कोई गवाही नहीं देता। उनकी समाधि पर आज भी एक अग्नि जलती है और नाथ योगियों की परंपरा कहती है कि वो अग्नि उनकी जीवित अस्तित्व का प्रतीक है। कई साधु मानते हैं कि गोरखनाथ आज भी हिमालय की किसी गुप्त गुफा में ध्यान नम्र है और वो दिन आएगा जब वो फिर प्रकट होंगे। कई बार गोरखनाथ को लेकर चौंकाने वाली घटनाओं की चर्चा हुई। कहते हैं, किसी सुदूर गांव में जब कोई सच्चा साधक संकट में होता था, एक अजनबी साधु प्रकट होता है। उसके मस्तक पर त्रिपुंड और हाथ में दंड। वो साधक को राह दिखाता है और फिर ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। गोरखनाथ का शरीर सचमुच नष्ट नहीं हुआ या ये मानवीय कल्पना है? ये प्रश्न आज भी खड़ा है। पर उनकी समाधि पर जाती हवाओं से एक धीमी फुसफुसाहट जरूर सुनाई देती है। गोरखनाथ की समाधि की अग्नि अब भी जल रही है। न जाने कितनी सभ्यताएं और मिट गई, पर वो अग्नि बुझी नहीं। कहते हैं, वो अग्नि गोरखनाथ के श्वास है और हर बार जब कोई साधक हार कर टूटता है, उस अग्नि से एक ताप उठता है और उसे फिर जीने की शक्ति देता है। वो साधु जो किसी माँ की कोख से नहीं जन्मा, वो साधु जो किसी शमशान की राख में नहीं मिला, आज भी कहीं ध्यान मग्न बैठा है। शायद हिमालय की गुफा में, शायद हमारी आत्मा की किसी गहराई में। और जब जब दुनिया सत्य से भटकेगी, जब जब मनुष्य खुद को खो बैठेगा, गोरखनाथ लौटेगा। उसकी दृष्टि फिर हमारी आत्मा को टटोलने आएगी और हम फिर उस एक दृष्टि में खुद को पहचान पाएंगे। क्योंकि कुछ अग्नियां ना बुझती हैं, ना बुझाई जा सकती हैं। वो अग्नियां अमर होती हैं, गोरखनाथ की तरह। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही कहानी और किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।